हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो कैसे हैं मेरे टेरिटोरियल आर्मी के जवान। आज आपके लिए एक वीडियो लेके हाजिर हूँ, जो कि इसमें डिस्कस करेंगे हम फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए 2025 की जो रैलीज चल रही हैं उनमें। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, और टैटूज़ आपको कौन से अलाउड हैं। ठीक है, सारी इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये अपडेट पहुंच पाए। ठीक है, और कोई भी आपकी क्वायरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने मकसद पे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, आपका क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है 2025 की टीए रैलीज में। आपकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर्स मिनिमम होनी चाहिए। तो 157 सेंटीमीटर उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स के रहने वाले हैं, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिली रीजन है जो वेस्ट बंगाल के, जैसे दार्जिलिंग, कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इंडियन डोमिसाइल गोरखा अगर जिसके पास है, गढ़वाली और लद्दाखीज, इन सभी की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अदर ये कैंडिडेट्स हैं जो भी, उनको 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट आपकी 82 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और अनएक्सपेंडेड जो है 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फैलाने के बगैर 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट फैलनी चाहिए। ठीक है, उसके ज़्यादा जितनी भी हो चलेगी। और वेट आपका हाइट और एज के हिसाब से नापा जाएगा। मिनिमम 50 केजी आपका होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन मिलेगी कुछ कैंडिडेट्स को, जैसे कि आप अगर एक्स सर्विसमैन, वार विडो, विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, या फिर उनके अगर बेटे हो, सन्स हैं, तो इनको 2 सेंटीमीटर की हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी, 2 केजी वेट में और 1 सेंटीमीटर चेस्ट में। या फिर आप अडॉप्टेड सन है, सन इन लॉ ऑफ वार विडो हैं, अगर उनके इफ़ शी हैज़ नो सन, अगर उसके उनके पास अपना ये बेटा नहीं है, आपको पाला है, अडॉप्ट किया है, तो आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, जैसे कि इंटरनेशनल जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है, 3 सेंटीमीटर्स की हाइट में, 2 केजी वेट में और 3 सेंटीमीटर चेस्ट में उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट आपका क्या होगा, जैसे सोल्जर कलर की बात करें तो कलर के लिए पहले कोई टेस्ट नहीं होता था, इस बार रखा गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आपको चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट जो है, इनको अवेयरनेस है ऑफिस या सॉफ्टवेयर यूज़ का, टाइपिंग का, बेसिक हार्डवेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, और जो कि एक क्लर्क में क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपका टेस्ट ये कंप्यूटर के रिलेटेड लिया जाएगा। ठीक है, और ट्रेड्समैन के लिए जो जिस भी ट्रेड्स में अप्लाई कर रहे हैं, आप भर्ती देख रहे हैं, उसमें आपकी एफिशिएंसी देखी जाएगी, उस चीज़ का आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करें टैटूज़ की। टैटूज़ कैसे होने चाहिए, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज़ फ्रॉम ट्राइबल एरियाज आर परमिटेड टू हैव परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं या फिर ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको परमानेंट बॉडी टैटूज आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी भी बॉडी के पार्ट पे हो। ठीक है, जैसे पहले लिया जाता है। ठीक है, एज पर एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सेड ट्राइब टू विच अ कैंडिडेट बिलोंग्स। ठीक है, जो ट्राइबल्स में ये ट्रेडिशन होता है। ठीक है, सच कैंडिडेट्स विल ओनली बी परमिटेड ऑन प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग 2 सर्टिफिकेट्स। लेकिन उन्होंने ये 2 सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करके देनी है, जो कि सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है डिक्लेरेशन की, कैंडिडेट्स ने साइन करना है। ये इसमें फॉर्मेट लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू
ट्राइबल कम्युनिटी, ये आपका भी होना चाहिए, जो कि DC, DM, SDM या तहसीलदार वगैरह का जो सर्टिफिकेट आपका होगा, ये आपने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट बॉडी टैटूज ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट आर ओनली परमिटेड आर ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स, ठीक है, दैट इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पाम, बैक, डॉर्सल साइड ऑफ हैंड, ठीक है। अगर आपका परमानेंट बॉडी टैटू है कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट के रिलेटेड, तो वो सिर्फ अंदर वाली साइड आपको परमिट किया जाएगा, फोर आर्म, जैसे कि एल्बो के इनर वाली साइड, रिस्ट तक, ठीक है, या फिर उल्टे हाथ पे, ठीक है, पाम की पिछली साइड, ठीक है। परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड कैंडिडेट विल बी बेड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी पार्ट पे आपके पास आपने टैटू बनवाया है, परमानेंट टैटू है, तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर से बाहर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट की हम अगर बात करें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है, तो आपने 1600 मीटर रनिंग जो आपकी होती है वो 5 मिनट 30 सेकंड में अगर क्वालिफाई कर ली, तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में की, तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 5 मिनट 46 सेकंड से ऊपर आपने टाइम ले लिया, तो आप रनिंग में फेल हो जाओगे। और अगर आपकी एज 31 साल से 42 साल के है, तो आपको 6 मिनट 15 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग करनी है, 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने 6 मिनट 16 सेकंड से लेके 6:30 तक ये रनिंग पास कर ली, तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 6 मिनट 31 सेकंड से ऊपर आपने टाइम लिया, आप फेल हो जाओगे इसमें, ठीक है। उसके बाद पुल अप्स करने हैं आपने, जिसको हम बीम भी कहते हैं। 18 से 30 आपकी अगर एज है, तो 10 या 10 से ऊपर आप करोगे तो 40 मार्क्स मिलेंगे। 9 करोगे 33, 8 करोगे 27, 7 करोगे 21, और 6 आप पुलअप्स करोगे तो 16 मार्क्स मिलेंगे। 6 पे पास है आपका, अगर 6 जो भी कैंडिडेट पुलअप करेगा वो पास हो जाएगा, 16 मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 से कम आपने किए तो आप फेल हो जाओगे। अगर आपकी एज 31 से 42 साल की है, तो आपने अगर 9 कर लिए तो 40 मार्क्स, 8 कर लिए 33 मार्क्स, 7 कर लिए 27 मार्क्स, 6 कर लिए 21 मार्क्स, अगर 5 किए तो 16 मार्क्स, पास हो जाओगे। 5 से कम किए तो आप इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। उसके बाद है बैलेंस एंड 9 फीट डिच, ठीक है। दीज आर क्वालिफाइंग टेस्ट एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। ये सिर्फ क्वालिफाई आपने करने हैं, आपने बैलेंस बनाना है, जिगजैग उस पर चलना है, और 9 फीट डिच आपका खड्डा होगा उसको आपने पार करना है, छलांग लगानी है, ये आपने सिर्फ पास करना है, ठीक है। इसका कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इधर नोट दिया गया है, फॉर सोल्जर कलर कैटेगरी 1 मील रन पुलअप्स विल बी क्वालिफाइंग टेस्ट एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। अगर आप क्लैरिकल के लिए भर्ती देख रहे हो, तो आपने ये सिर्फ क्वालिफाई करनी है, इसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी ट्रेड्समैन और GD के लिए ये मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये अपडेट थी आज की, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया, टैटूज़ बताया, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।